बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मौजूद सामीन, इंग्लिश स्पोकन के हवाले से कुछ बुनियादी टिप्स मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ जो अमूमन स्टूडेंट्स को इनकी ज़रूरत होती है और बिलखसूस आजकल के दौर में जबकि लोग तालीमी सिलसिले में या किसी और सिलसिले में उन्हें मुल्क से बाहर जाना पड़ता है और बुनियादी उसमें जो प्री रिक्विजिट उन्होंने रखी हुई है वो आइल्स की है, जिसकी मुख्तलिफ़ किस्में हैं A1 और B1, B2 और इसके अलावा और भी और BBC स्पोकन इंग्लिश कोर्स भी, टॉफल कोर्स। तो ये बुनियादी जो टिप्स इंग्लिश के हवाले से होती हैं वो तालिब इल्म अगर ज़हन में रख ले तो ये बड़ी आसानी के साथ वो इम्तिहान जो है वो पास कर सकता है। इसलिए कि ज़ुबान के ऊपर जो बुनियादी अबूर है वो जब उसको हासिल हो जाता है तो फिर कोई भी टेस्ट क्या अहमियत रखता है। और आम तौर पर इसमें जो सबसे ज़्यादा मामला इन्वॉल्व है वो है एतमाद का, कॉन्फिडेंस लेवल। हम ये देखते हैं कि अगर एक स्टूडेंट 10 साल लगा के मैट्रिक करता है तो मैट्रिक करने के बाद अगरचे कि उसने पास भी ना किया हो तो हम देखते हैं कि इंग्लिश वोकैबुलरी का एक वसी ज़हीरा उसके पास होता है जो उसने प्रेप क्लास से पढ़ा होता है। और वो बुनियादी जो इंग्लिश वोकैबुलरी का ज़हीरा है वो उसको प्रैक्टिकल में लेकर नहीं आया होता है, लेकिन उनके बारे में उसको नाव-हाव होती है। वही बुनियादी चीज़ें जब वो प्रैक्टिस में लेकर आता है तो इसके साथ साथ ग्रामर का बुनियादी तसव्वुर जब उसको समझ लगता है तो वो इंग्लिश बोलने लग पड़ता है। इसलिए कि ये उसके लिए कोई ऐसी ज़ुबान नहीं होती जिसका उसको तारफ़ हासिल नहीं होता या हुआ होता, बल्कि उसको तारफ़ मुकम्मल तौर पर हासिल होता है। सिर्फ़ लैक ऑफ प्रैक्टिस की वजह से वो इसके ऊपर जो है वो एतमाद हासिल नहीं कर पाता। तो सबसे पहले तो ये है कि उसके ये फ़हम में होना चाहिए कि इंग्लिश का जो इंग्लिश की वोकैबुलरी है वो उसके पास मौजूद है। आम वोकैबुलरी, दरवाज़े को डोर कहते हैं, छत को रूफ़ कहते हैं, फ़र्श को फ्लोर कहते हैं, खिड़की को विंडो कहते हैं, कुर्सी को चेयर कहते हैं, मेज़ को टेबल कहते हैं। इस जैसे काफ़ी लफ्ज़ जो है वो आम बोल चाल में भी इस्तेमाल करता है। एतमाद ये होना चाहिए कि वो इस लिहाज से इसको बोले और इस लिहाज से इसको समझे कि ये उसकी ज़बान नहीं है, लेकिन इसके बावजूद उसने इसको सीख रखा है। इस सोच के साथ और इस फ़ख्र के साथ वो दूसरे से मुखातब हो। इसी तरह ग्रामर के जो बुनियादी तसव्वुरात हैं उनमें इब्तदाई 4-5 जो तसव्वुरात हैं ग्रामर के, वो उसके पास हों तो उसे बोल चाल में कोई मुश्किल पेश नहीं आ सकती है। तो बुनियादी तौर पे जो अभी एक तारफ़ हासिल कर लेते हैं फ़ेल हाल मुतलक का, जिसे हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस मुकम्मल तौर पर एब्सोल्युटली वी आर सिटिंग इन अ प्रेजेंट फॉर्म, हम फ़ेल हाल मुतलक में बैठे हुए हैं। और इसकी जो बुनियादी निशानी है वो ये होती है कि हम ये तसव्वुर कर लेते हैं और ये समझ लेते हैं कि ऐसा जुमला जिसके एंड पर ता है, ती है, ते हैं वग़ैरह आता है तो हम फ़ौरी तौर पर इसको जज कर लेंगे कि ये फ़ेल हाल मुतलक यानी
प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। जब हमने फौरी तौर पर इसको एनालिस कर लिया, हमने इसको देख लिया कि ये तो फ़ेल हाल मुतलक है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, तो हम फौरी तौर पर इसके ऊपर कवानीन जो है वो अप्लाई कर देंगे। फौरी तौर पर कवानीन अप्लाई इस तरह होंगे कि हम अगर ये देखते हैं कि फ़ेल हाल मुतलक में फ़िक्रा वाहिद मस्बत है और थर्ड पर्सन से शुरू हो रहा है, तो हम फौरी तौर पर इसके साथ वर्ब के साथ, यानी जिसको फ़ेल कहते हैं, एस या ई एस लगा देंगे। वर्ब क्या है? वर्ब बुनियादी तौर पर एक फ़ेल है। कोई भी जो अमल जो हम करते हैं वो फ़ेल कहलाता है और इंग्लिश में हम उसको वर्ब कहते हैं। फ़ेल कोई भी हो सकता है। खाना है तो खाना ज़ाहिर है खाया जाता है, तो वो भी वर्ब है। पानी पड़ा हुआ है तो ज़ाहिर है वो पिया जाता है, ठीक है, वो भी वर्ब है। इसी तरह हमारी जो नेसेसिटी है सोना, तो जो हम सोते हैं वो भी स्लीप, वो भी वर्ब है। उठना, जागना, खेलना, दौड़ना, तो ये सारे जो मामलात जो फ़ेल से मुतल्लक़ हैं वो वर्ब है। जानना गो कहलाता है, वो भी वर्ब है, वो भी फ़ेल है। तो इसको हम जब ये देखते हैं कि जुमले के आखिर पर ता है, ती है, ते है वगैरह आ जाता है, तो हम फौरी तौर पर इसके ऊपर ये कानून अप्लाई करते हैं। और ये कानून कोई इतना मुश्किल नहीं है, नहायत आसान है। बुनियादी तौर पर स्किल जो है, जो किसी भी किस्म की हासिल की जाती है, वो प्रैक्टिस से हासिल की जाती है। हम उसको रट्टे से हासिल नहीं करते हैं। तो गाड़ी अब हम जो चला रहे होते हैं, तो गाड़ी को चलाना एक शुरू में तो हम उसको सीखते हैं, लेकिन बाद में जब हम गाड़ी चला रहे होते हैं तो हमारी सोच हो सकता है कहीं और जगह पर हो, लेकिन हमारे हाथ और हमारे पाँव जो है वो गाड़ी चला रहे हों। इसलिए कि हाथ पाँव को हमने गाड़ी चलाने का आदी बनाया है, स्किलफुल बने हैं। साइकिल अगर कोई सीखता है तो उसमें भी अगर साइकिल चलाते हुए या मोटरसाइकिल चलाते हुए आप पाँव की तरफ देखने लग पड़ें, ठीक है, और सामने नहीं देखेंगे, जबकि हम सामने देख रहे होते हैं फ्रंट पे, तो वो महारत, जो वो प्रैक्टिस जो हमने हासिल की होती है, खुद ब खुद हमारे हाथ, खुद ब खुद हमारे पाँव और ख़ुद ब खुद हमारी जो आई कंसंट्रेशन है वो चल रही होती है। इसी तरह यहाँ भी ग्रामर के जो बुनियादी असूल हैं उनको हम प्रैक्टिस के साथ इसके साथ जोड़ते हैं। ता है, ती है, ते आने की शक्ल में हम फ़ौरन वर्ब के साथ जो है एस या ई एस लगा देते हैं, उस सूरत में अगर वो फ़िक्रा जो है वो थर्ड पर्सन से शुरू हो रहा है। थर्ड पर्सन क्या है? ही, शी, इट वगैरह जो होते हैं। और इसी तरह हम वर्ब के साथ इसको एस या ई एस लगाते हुए जुमला मुकम्मल कर लेते हैं। जैसे वो बाज़ार जाता है तो यही गो टू बाज़ार नहीं होगा, वो गो के साथ ई एस लग जाएगा और ये क्या बन जाएगा? ही गोज़ टू बाज़ार बन जाएगा। वो खाना पकाती है। अब हमें फौरी तौर पर ती है के नतीजे में पता चल गया है कि ये फ़ेल हाल मुतलक है, प्रेजेंट डेफिनेट टेंस है। तो हमें इतना तो पता है कि कुक होता है पकाना, और वो चूँकि ती है ये फ़ीमेल है, लिहाजा शी के साथ इसका स्टार्ट होगा। तो शी कुक्स मील, शी कुक्स मील, तो यहाँ एस लगा। उससे पहले गो था जिसके साथ ई एस लगाया, ई एस उस जगह लगा जिसका एंड वर्ब का ओ से हुआ। गो के एंड पे ओ था तो लिहाजा आपने उसके साथ ई एस लगाया। यहाँ चूँकि ई नहीं है लिहाजा इसके साथ एस लगा। तो ये फ़ेल हाल मुतलक है जो अभी हम इंशाल्लाह जारी रखें।